हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? Okay, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है ना, जो हमसे पूछा है वो हमने मान लेना होता है। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमको पूछा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज दिस इज इक्वल टू एक्स, और दूसरे के बाद दूसरा चार्ज क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। तो लेट पर किलोमीटर चार्ज दिस इज इक्वल टू वाई। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमको ये पता चल गया ये फिक्स चार्ज है, देना ही पड़ेगा, और वाई क्या किलोमीटर के हिसाब से है। ओके, तो अब हमने क्या करना है ना, इक्वेशंस बनानी है इससे। देखो पहला क्या दिया है इसने कि 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है उसको, 105 रुपए। तो उसमें क्या रहेगा कि एक तो फिक्स चार्ज रहेगा प्लस किलोमीटर के हिसाब से रहेगा। तो किलोमीटर मतलब अगर मैं 10 में वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 105। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इक्वेशन ढंग से बना ली तो आगे की चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। फिर से एक बार बता देता हूं, मैंने फिक्स चार्ज में प्लस पर किलोमीटर जो चार्ज है ना उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज के बराबर। ओके, इसी तरह से दूसरे केस में क्या है, 15 किलोमीटर जब वो ट्रेवल किया तो उसको टोटल इतना चार्ज देना पड़ा। तो फिक्स प्लस पर किलोमीटर चार्ज क्या है, 15 को वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज, ये हो जाएगा 155। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। ओके, तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 आ गई। बस ये थोड़ा ध्यान से देखिए स्टेप, बाकी तो हम हर बार ये इक्वेशन सॉल्व करते ही आ रहे हैं, तो वो तो आप कर ही लोगे। बस ये जो है इक्वेशन कैसे बनाई वो ध्यान से फिर से देख लो अगर नहीं समझ आए तो। ओके, तो अभी यहां से क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, तो ऐसा लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x इज इक्वल टू 155 माइनस ये 15, जब वहां जाएगा तो माइनस 15 वाई हो जाएगा ये। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट x इन इक्वेशन 1। इसको यहां कर लेते हैं। अभी x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 10y दिस इज इक्वल टू 105। तो अब x की जगह ये वैल्यू आएगी 155 माइनस 15y प्लस 10y दिस इज इक्वल टू 105। तो यहां से क्या होगा, 15y और 10y ये हो जाएगा 5y, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5y, और 155 वहां पे चला जाएगा। ओके, तो वहां पे ऑलरेडी 105 है, इसमें से माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का है इधर, तो ये 155 हो जाएगा। तो यहां से माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 105 में से अगर 155 में माइनस कर दूं तो माइनस की रकम की बनेगी, और कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 50। ओके, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50 डिवाइडेड बाय -5। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये आ गया 10, और माइनस से माइनस भी कट गया, तो y आ गया 10। तो पर किलोमीटर चार्ज आ गए 10। तो x कितना आएगा, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 कहीं में डाल देंगे, 1 में डाल देते हैं। ओके, तो ऐसा लिख देते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह क्या है हमारा 10 है। ओके, क्योंकि ये जो y है इसकी जगह मुझे 10 डालना है, तो ये कितना आ गया 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। तो यहां से x कितना आ गया, 105 माइनस 100। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल चार्ज क्या है 10 है, और फिक्स चार्ज क्या है 5 है। तो हमारा आंसर क्या है कि फिक्स प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज। ओके, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। ओके, ये प्राइस की जगह भी आप चार्ज लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये चार्ज ही है, चाहे तो प्राइस लिखो या तो चार्ज लिखो। पर किलोमीटर चार्ज क्या है 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो एक आंसर तो ये आ गया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि भैया 25 किलोमीटर के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या है, हमें जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज जो कि x है, ये हमें कितना दे रखा है 5 निकाला हमने, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है
जो कि y है वो हमने 10 निकाल दिया। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देंगे कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो वो कैसे निकलेगा, फिक्स प्राइस प्लस 25y ऐसा निकलेगा। ओके, 25 को हमने y से मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वेशंस निकाली थी। अब x और y की वैल्यू डाल देंगे। x क्या है, 5 है, प्लस y की वैल्यू क्या रहेगी, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस 25 गुणा 10 होता है 250। तो ये कितना आ जाएगा, 255 रुपीज़। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 255 रुपीज़। ओके, तो ये भी हमारा आंसर है। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10 और 255 रुपीज़ जो है 25 किलोमीटर के लिए लगेंगे। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 4th पार्ट भी खत्म हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2 के क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।